क्या एलर्जिक राइनाइटिस वाले लोग राइनोप्लास्टी करा सकते हैं? यस दोस्तों, बात करते हैं वीडियो में, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए बेल आइकॉन को प्रेस करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, बहुत बार पेशेंट जब नोज सर्जरी का आता है, उसको राइनोप्लास्टी करानी है, लेकिन उसको सीवियर एलर्जिक राइनाइटिस होती है, वो परेशान है बार बार नाक साफ करके, एंड उस एलर्जिक राइनाइटिस के कारण उसको बहुत सारी प्रॉब्लम है, साथ में नोज का जो है वो शेप भी ठीक नहीं है। अब वो राइनोप्लास्टी कराना चाहता है, क्या उसका संभव है? बात करते हैं वीडियो में दोस्तों एलर्जिक राइनाइटिस, जैसा आपको पता है कि हमारे नोज के अंदर जो एलर्जी होती है और उस एलर्जी के कारण नाक के अंदर बार बार पानी आना, बार बार छींके आना। जब ये एलर्जिक राइनाइटिस जो है अनकंट्रोल वे में होती है, तो बहुत बार क्या है, नोज के रिगार्डिंग जो हमारा लुक है वो चेंज हो जाता है। मैं आपको बताऊं उसमें क्या नोज का लुक चेंज होता है। जितने भी एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट हैं, उनको आपने देखा होगा, वो सारे दिन भर नोज को यूं करते रहते हैं, नोज को क्लीन करते रहते हैं, और वो जो है सारे दिन भर जो है वो यूं 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 हमारे यहाँ आंख के आसपास करते रहते हैं। दोस्तों, कुछ चीजें हैं जो अगर आपने गौर की हो तो उन पेशेंट को डेवलप होती हैं। यहाँ पे उनको डार्क सर्किल्स बन जाते हैं, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में मेलेज्मा बोलते हैं। पेशेंट के यहाँ पे एक लाइन बन जाती है, एंड पेशेंट कहता है, सर लुक दैट माय नोज इज सो ब्यूटीफुल समटाइम्स बैक, एंड अभी ये नोज पकोड़ा जैसे मोटी हो गई। ये सारी चीजें एलर्जिक राइनाइटिस के कारण डेवलप होती हैं। बात ये है कि क्या मैं राइनोप्लास्टी कराता हूं तो या ये राइनोप्लास्टी संभव है, और अगर ये राइनोप्लास्टी होने के बाद में क्या मुझे वापस ऐसे ही मेरा नोज हो जाएगा? दोस्तों, पहली बात, अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस है तो आप 100 में से 100% राइनोप्लास्टी करा सकते हैं। एंड राइनोप्लास्टी कराने के बाद हमारा जो नोज का जो लुक है पहले से बेटर होता है। जो हमारा बल्की नोज है, जो हमारी बल्की स्किन है, जो हमारा नोज का जो फैला हुआ है, वो मोर एलिगेंट रिफाइंड नोज हमें मिलेगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अगर आप एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट हैं और आपने राइनोप्लास्टी कराई है, यू नीड सम ट्रीटमेंट आफ्टर द राइनोप्लास्टी सर्जरी। वो क्या क्या ट्रीटमेंट है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो क्या है दोस्तों, आपको एलर्जिक राइनाइटिस का प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, जिसमें जैसे आपने एक एलर्जी टेस्ट करा के आपने ये पता लगाया, सर देखो मेरे को ये 3 या 4 चीजों से एलर्जी है, जिस चीज से एलर्जी है उससे मेरे को बचाव करना है। एंड दोस्तों, आजकल एक सुविधा और है कि जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा एलर्जी आ रही है उसकी वैक्सीन बनती है, इम्यूनोथेरेपी बनती है। वो वैक्सीन आपको ड्रॉप करके लेनी होती है, जिससे आने वाले समय के अंदर आपको हमारे ब्लड में रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो और बार बार एलर्जी नहीं हो। नंबर 1। नंबर 2, दोस्तों एलर्जिक राइनाइटिस के जितने भी पेशेंट होते हैं उनकी स्किन बहुत मोटी होती है, तो हमें कुछ स्किन ट्रीटमेंट बाद में 6 महीने तक करीब लेना होता है। वो डॉक्टर अपनी आवश्यकता अनुसार देता है। कई बार क्या है कि महीने 1.5 महीने बाद कुछ इंजेक्शंस भी स्किन में लगाए जाते हैं। बहुत बार कुछ स्किन को जो है वो बल्कीनेस और उसकी स्वेलिंग कम करने के लिए टैबलेट्स भी दी जाती हैं। जो हमारे बहुत बार जो एक्ने होती है उसको कम करने के लिए भी दी जाती है। कुछ खान पान का परहेज करना पड़ता है। ये सारी चीजें अगर आपके सर्जन ने पूरा विस्तार पूर्वक अच्छे से समझाया है, तो आपके भी रिजल्ट्स इक्विवेलेंट टू एक नॉर्मल स्किन है जिसको एलर्जिक राइनाइटिस नहीं है, वैसे ही होंगे। लेकिन अगर आपने वो सारी चीजें फॉलो नहीं की तो हो सकता है कि आपके रिजल्ट सफर हो। सो आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल फॉर यू। यू कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स just to create awareness regarding thick skin rhinoplasty or rhinoplasty in a allergic rhinitis patient. Thank you.